नरसिंहपुर में नर्मदा नदी के पवित्र तट बरमान घाट में लगने वाले ऐतिहासिक मेले में बरसों से चली आ रही अनूठी परंपरा आज भी जीवित है। इस परंपरा के अनुसार नर्मदा नदी के बरमान तट पर मकर संक्रांति पर लगने वाले मेले के दौरान राजनीतिक पार्टियों के पंडाल आमने सामने लगते हैं। एक पंडाल में सत्ताधारी पार्टी के नेता होते हैं तो दूसरे पंडाल में विपक्ष में बैठी पार्टी के नेता, और सत्ताधारी पार्टी के नेता अपनी पार्टी के द्वारा चलाई जा रही योजना और अपने कार्यों का बखूबी बखान करते हैं, तो दूसरी ओर बैठी विरोधी पार्टी के नेता सत्ताधारी पार्टी के द्वारा किस तरीके से कार्य का संचालन नहीं किया जा रहा उसको लेकर विरोध करते नजर आते हैं। और तीखी नोकझोंक के चलते इस परंपरा को लेकर आज वर्तमान में नर्मदा तट के किनारे एक ओर बीजेपी पार्टी का पंडाल लगा तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का पंडाल, और दोनों पार्टियों के नेता अपनी अपनी बात को लेकर एक दूसरे पर कटाक्ष करते दिखे। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए इस बार क्या कहा कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत सहित कांग्रेस नेता मनोहर लाल साहू ने, और क्या कहा भाजपा के सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष ने, आप भी सुने। इसने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोकी और ये आज की बात नहीं है। कांग्रेस ने सदैव से ये बहुसंख्यक हिंदू समाज का अपमान किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे गुजरात के मंदिर के निर्माण के समय गए नहीं और उनने टीका की वल्लभ भाई पटेल की। हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनारस में जाकर के आचार्यों को प्रणाम करते हैं, उसकी इनने टीका की। और इतना ही नहीं तो बनारस में एक जमाना आया कि अफगान के अपने बादशाह के लिए हमारे मंदिर ढाके गए। ये मुल्क है किसका? यह ध्रुव सत्य है कि धार्मिक आधार पर हिंदुस्तान का निर्माण हुआ है, और इसलिए इस तरह की ओछी मानसिकता, केवल वोटों का सेंस लोगों में डेवलप करना, हिंदुस्तान की जनता को केवल वोट मानना और वो ही गणित जोड़ना, लोगों को लड़ाना, हिंदुस्तान के मुसलमान को भी गलत रास्ते पे चलाने का पाप यदि कांग्रेस ने नहीं किया होता तो हमारे सारे मुसलमान बंधु और तरक्की करते और उनके प्रति श्रद्धा का भाव पैदा होता। कई वर्षों से निभाई जा रही है मकर संक्रांति की सभी को शुभकामनाएं, जिले वासियों को शुभकामनाएं। और सामने भाजपा के माननीय लोगों का पंडाल सामने, हम लोग उसके विरोध में बैठे हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और हम उनसे कहते हैं आज नर्मदा तट पर आप ईमानदारी से करें, जो आपने घोषणा पत्र बनाया है उस पर आप लागू करें। हम प्रदेश की बात नहीं करते, हम अपने जिले की बात करते हैं। हमारे दो जिले में मंत्री हैं, चारों विधायक इनके हैं। आप इससे अपेक्षित है आने वाले अगले साल पर हम इसकी बात को लाएंगे इनके सामने, एक साल में आपने क्या उपलब्धियां दी। क्योंकि आज हम देखते हैं युवाएं बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार के नाम से शून्य है। स्मैक्स नरसिंहपुर जिले में बहुत धड़ल्ले चल रहा है। अब क्योंकि आपकी सरकार है, आपके जनप्रतिनिधि है, नगर पालिका से लेके आप सांसद तक आपके हैं, हम क्यों ना आपसे अपेक्षा करें कि आप नरसिंहपुर जिले को उज्जवल देखा है। इस मेले में चाचा जी के साथ आता था, यहाँ परंपरा रही है वैसे बहुत अच्छी। जब यहाँ पंडाल लगते थे तो मुसलमान साहब जब मंत्री होते थे तो वो यहाँ मिलने आते थे, तो चाचा जी मंत्री होते थे तो वहाँ मिलने जाते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे। आरोप प्रत्यारोप तो जो पक्ष में रहता है वो अपनी बात रखता है, जो विपक्ष में रहता है उसकी आलोचना करना उसका धर्म है। इसलिए उन लोगों ने आलोचना की, मगर आलोचना एक सही हद तक ठीक रहती है। जो पार्टी विकास कर रही है, जो पार्टी जनहित में काम कर रही है, उस पार्टी पे हम गलत आरोप लगाएं, पहले अपने गिरेबान में देखें झांक के कि 60 साल हमने राज्य किया, हमने क्या किया। अभी मोदी जी को 9 साल हुए और 9 साल में देश का नक्शा बदल गया। आज हम देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, 2047 तक पूरा भारत विकसित हो जाएगा, उसके बाद ये आरोप लगाए जाएंगे। लेकिन आज बड़े लोग नहीं आए, ये सही है, नेताओं को आना चाहिए। और वास्तव में ये परंपरा नरसिंहपुर जिले में सिर्फ है, मध्य प्रदेश और पूरे देश में। तो इसमें ये ऐसा होता है कि हम सत्ता में हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, हमारे पदाधिकारी हैं, सब लोग एक जिम्मेदार लोग यहाँ आते हैं, और विपक्ष के नाते उनको हमें बताना चाहिए, जो हम कोई ऊपर से सीख के नहीं आता। तो आज ऐसा हुआ कि हम लोगों ने कार्यक्रम चालू किया और कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता वहाँ, कम से कम कार्यकर्ताओं को बिठाना चाहिए। तो ये परंपरा हमेशा चलती रहेगी। और अब आप तो देख रहे हैं कांग्रेस का हाल वैसा ही चल रहा है। देखिए, निराशा तो होगी जब चारों सीटें हार गए। मैंने हमेशा आप लोगों से कहा कि भारतीय जनता पार्टी नरसिंहपुर जिले में चारों सीटें जीतेगी। मैंने एक बात कही और वो सत्य हुआ। मारेवा का आशीर्वाद रहा और आज मारेवा के श्री चरणों में हम लोग सब खड़े हैं।
और आने वाला समय भी निस्संदेह और बड़ी जीत के साथ लोकसभा में नर्मदापुरम नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी विजयश्री करेगी। कि माना कि भाजपा के अच्छे दिन चल रहे हैं, लगभग 55 वर्ष तक वो जो कह रहे हैं तो लोग सही मान रहे हैं, लेकिन सब कुछ सही नहीं है। खास तौर से हम कांग्रेसियों को इस बात की बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि आदरणीय चारों शंकराचार्य जी ने जिस बात को रखा है वो निराधार नहीं है। इस सब के बावजूद भी उस बात को डिनाय करते हुए जिस तरीके से उनके पद को जब कांग्रेस उसका अवमूल्यन किया जा रहा है, उनके आईटी सेल या उनके प्रचार तंत्र के द्वारा माननीय शंकराचार्यों के प्रति जिस तरह से असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उससे हमारा हृदय बहुत दुखी है। हम ये जानते हैं कि अगर आप हिंदू हैं तो हम भी हिंदू हैं, आपके राम है तो हमारे भी राम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर शंकराचार्य आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे तो आप उन्हें टारगेट बनाएं या उन्हें विरोधी की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाए। हमारा इस बात को लेकर काफी पीड़ा है हम सबके मन में।